किसी का वध कर ही नहीं सकते हैं, वरना जो है मर्यादा पुरुषोत्तम होने का कोई मतलब नहीं है। जो जिन लोगों ने रिसर्च किया है, अध्ययन किया, वो जानते हैं कि रामायण का आपकी बात समझ रहा हूं नुमानी जी, लेकिन ये आज की तारीख में क्या हो रहा है सरवर साहब? नहीं ये हमने देखा नहीं, मैं आऊंगा नुमानी जी आपके पास। सरवर साहब, पहले हमने देखा हर विषय पे हिंदू मुसलमान हो जाता था, हमने कई बार बोला भी ये क्या हो रहा है, लेकिन अब तो पूरे धर्म पे सनातन को ही बीमारी बता दिया जा रहा है। वो तो हिंदू बनाम हिंदू हो रहा है ना। राम मनोहर लोहिया की किताब भी इसी पर है, बाकायदा किताब। सबसे पहले समस्त भारतवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। आपको भी साहब। और देखिए, बहस दो तरह की है, बल्कि बहस तीन तरह की अब है। अच्छा। तीन तरह की इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहस तो ये विशुद्ध रूप से धार्मिक होना चाहिए था, लेकिन बार बार इंडिया को सबक सिखाएंगे तो कांग्रेस को सिखाएंगे तो सपा को सिखाएंगे, आरजेडी को सिखाएंगे, वो फिर ना चाहकर भी वो पॉलिटिकल बन ही जा रहा। बहरहाल, जिनको राजनीति में लाभ माना चाहिए वो राजनीतिक बिसात बिछाएंगे, लेकिन ये बीमारी, राजनीति से इस बीमारी का हल नहीं हो सकता है। सबसे पहले सनातन पर, जैसे अभी मौलाना नुमानी साहब ने बात कही, जिसको इस्लाम ने दीन क़य्यिम कहा। अब हमारे जो समूह है हिंदू के, उसमें आर्य समाज भी एक बड़ा समूह है। विवाद है, हमारे यहाँ भी विवाद है कई मसलकों में, लेकिन क्या सनातन के वो पार्ट है या नहीं है? हैं? आपका मतलब, तो मुझे लगता है कि जवाब है ही होगा, ना तो हो ही नहीं सकता। तो कुरान के कुछ आयात भी ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे, जो कई चीज़ें गोस्वामी तुलसीदास जी की कई चौपाइयों पर हंगामा इस देश में हुआ अभी, लेकिन कुछ चौपाइयाँ ऐसी हैं जो लगता है कि कुरान का तर्जमा है। जैसे मैंने अभी पढ़ते पढ़ते देखा कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु करम करई विधि नाना। ये पूरा जब आप पढ़ेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लग रहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। तो आस्था जो एक शब्द है हमारे यहाँ हिंदी में, आस्था का जब सवाल आता है तो जिस तरह से अभी नुमानी साहब ने बात कही कि वो सनातन जो है, इस्लाम के मानने वालों का भी मानना है कि सनातन ही असल धर्म है, यानी सनातन ही, इस्लाम भी सनातन अपने आप को मानता है। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि कोई व्यक्ति यदि सनातन शब्द के साथ प्रहार करता है तो किसी भी कीमत पर हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आस्था भी वहां जो है टकरा रही है। दूसरा नंबर जो मसला है वो ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, जिस पर बार बार अभी अशोक भारती जी भी कह रहे थे और शीतल जी भी कह रहे। देखिए, ये लड़ा नहीं, पहले मैं दूसरी बात स्वामी जी की कर दूं। उन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं में तो आप जाति पाति में तोड़ रहे हैं, मुसलमानों में तोड़ के दिखाइए। तो स्वामी जी के नॉलेज में ये दे दूं कि जितनी जातियां भारत में हिंदुओं में हैं, उतनी ही जातियां भारत में मुसलमानों में हैं। और जितने संगठन जात के नाम पर हिंदुओं में चल रहे हैं, अब लगभग उतना ही संगठन मुसलमानों के भी जातियों के हो चुके हैं। जमीयतुल अंसार, जमीयतुल मंसूर, जमीयतुल राइन, जमीयतुल कुरैश, ना जाने कोई जाति ही ऐसी नहीं जिसका संगठन नहीं है। और सब लोग अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, बराबरी, अधिकार, हिस्सेदारी इत्यादि इत्यादि की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि हिंदुओं में करके दिखाओ, ये बिल्कुल नजरिया अलग है, कुछ और दृष्टि है। एक बात और बार बार कही जा रही है कि जो टिप्पणी उदयनिधि ने सनातन के खिलाफ की, वही इस्लाम के खिलाफ करके दिखाओ। जो उदय क्यों करो भैया, किसी के खिलाफ क्यों करो? बात कही जा रही है, क्लियर होना चाहिए भैया, किसी के खिलाफ क्यों? ईश्वरिया जी, पूरा भारत सुन रहा, मैं 5 सेकंड लास्ट कहूंगा सिर्फ। 30 सेकंड आपके। जो कुछ उदयनिधि जी ने कहा है, जो बयान, जो टोन, जो अंदाज उदयनिधि का है, सेम वही टोन, बल्कि उससे भी कड़क टोन यति नरसिम्हानंद, जिसको आपने महामंडलेश्वर बनाया, 100 वीडियो है यति का कि मैं जन्म ही लिया हूं इस्लाम मिटाने के लिए। तो वो गलत है ना? गलत है कि नहीं है ना? तो अब मैं स्वामी जी से, मेरा सवाल स्वामी जी से है कि स्वामी जी, जब आप एक करने की
मुहिम छेड़ रहे हैं। मैं कई बार इस डिबेट में कहा हूं, आज फिर आपसे विनती करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो गाना फिर गाना पड़े कि हम रह गए अकेले, हमको भी साथ ले ले। आप सब सारे समाज को एक करने की बात कहिए, आप वहां भी कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट टेकन सरवर साहब, पॉइंट टेकन, दीवार पॉइंट टेकन सरवर साहब।